मुझे लगता है कि कहावत सबने सुनी होगी कि भाई सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। मतलब कमेंट में जरूर मेंशन करना कि अगर आपने कहावत सुनी होगी, क्योंकि वो हालत आज हो चुकी है। जितने भी इन्वेस्टर हैं खासकर म्यूचुअल फंड में, आज का टॉपिक हमारा म्यूचुअल फंड पे रहने वाला है। रही बात बाजार की, तो भाई बाजार की हालत खराब रही आज, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और यस बाजार में गिरावट रही। उसको लेके कुछ नया नहीं है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड में आपने स्टार्ट किया है, एसआईपी शुरू किया है, तो कहानी ऐसी है साहब कि आपने अगर स्मॉल कैप में निवेश करके रखा है तो इस समय आपकी हालत बहुत खराब रही होगी। मन में रोना भी आ रहा होगा कि भाई बेकार है सचमुच, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना तो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट है। तो यहां लग रहा है कि जिस तरह मार्केट में सिचुएशन है भाई, लेके सचमुच गलती कर दी है हमने। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। गिरावट क्यों चल रही है ये तो आपको पता है, मैं रिवाइज कर दूंगा केवल आपको। क्या ये गिरावट लॉन्ग टर्म में खतरा बन सकती है अगर आपने स्मॉल कैप लिया है? अच्छा, मैं अपना ही बताऊंगा कि मेरे जो स्मॉल कैप मेरे फंड्स हैं उसकी क्या कंडीशन चल रही है, कितने सालों से मैंने निवेश करके रखा है, तो एक्चुअल आपको पता चलने वाला है। ठीक है, वो भी आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी उस पर। क्या एंट्री गलत टाइम पे हुई, ये भी इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है अगर आपने स्मॉल कैप फंड लिया है, मेरे स्मॉल कैप फंड की हालत, और फाइनल मेरा कंक्लूजन होने वाला है। तो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि स्मॉल कैप में चाहे बंधन ले लो, चाहे क्वांट ले लो, निपॉन ले लो, एसबीआई ले लो, कैनरा ले लो, इन्वेस्को ले लो, कोटक ले लो, मन में चलता है कि भाई इसमें क्या करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस में है। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में यही सिचुएशन हो और हम पैसे रिडीम करें तो लॉस में करें। सबसे पहले बताते हैं देखो ये गिरावट क्यों चल रही है। जी हां, इसके पीछे वन मैन शो, सब पता है भाई। ट्रंप एक आदमी है, उसके कारण गिरावट चला, आपको सब पता है। बीच में टैरिफ का खेल, बीच में बहुत सारे वॉर सिचुएशन देखने को मिली, तो बाजार को पनपने का मौका ही नहीं दिया कि सबसे ज्यादा टैरिफ थी। और टैरिफ को लेके सिचुएशन केवल बाहर खराब नहीं हुई, आउट ऑफ यूएस, इनफैक्ट यूएस का भी डेटा पूरी तरह खराब कर दिया गया। खासकर इन्फ्लेशन डेटा बात करें यूएस को, यूएस में कर्ज की स्थिति, इसके चक्कर में काफी स्थिति वहां खराब है, अभी भी खराब है, जो डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन है ना, और इनका सिंपल मकसद था कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनाना है यूएस को, हम पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो टैरिफ का खेल लगातार चलाते रह गए। यह बहुत बड़ा मुद्दा था। और खासकर ओवर वैल्यूएशन, बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं कि बाजार में थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा हो गया था। अगर बात की जाए कोविड के बाद, तो कोविड के बाद जिस तरह बाजार में रैली देखने को मिली, थोड़ा सा वैल्यूएशन मार्केट का ज्यादा था, इसीलिए थोड़ा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। मुझे ये थोड़ा सा बेवकूफ जैसी बातें लगती है, ऐसा कुछ नहीं है ओवर वैल्यूएशन। सबसे ज्यादा फैक्टर मुझे ट्रम्प फैक्टर सबसे ज्यादा लगता है। अगर मेरी बात से सहमत होगे फ्रैंकली तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि हाँ संदीप भाई भाई सही बात है। प्रॉफिट बुकिंग ठीक है भाई, प्रॉफिट बुकिंग एचएनआई की बात करें, बहुत सारे जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और खासकर देखो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करने ही आते हैं। जैसे अभी सिचुएशन जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील की चल रही है, अभी न्यूज धीरे धीरे आ रही है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाजार ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। तो इसको चक्कर में थोड़ा एफआईआईज ने कल बाइंग की थी, आपको पता होगा। तो एफआईआईज यही काम है, तो इनका प्रॉफिट बुकिंग लगातार चलता रहता है। हां, सेबी की वार्निंग जरूर आई थी कि भाई सेबी ने जितने भी एएमसी हैं स्मॉल कैप वाले, सबसे पूछताछ की थी कि भाई अगर कभी कोई सिचुएशन खराब होती है तो आप इन्वेस्टर को कितना जल्दी पैसा रिटर्न करके दे दोगे। तो ये लिक्विडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या आपके फंड्स में लिक्विडिटी है। तो सेबी की वार्निंग ऑलरेडी एएमसी वालों को थोड़ा सा रिस्क में डाल के रखती है, इसीलिए वो केवल ऐसे फंड में निवेश कर रहे हैं जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो और रिटर्न बहुत कम हो। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण थोड़ा सा स्मॉल कैप, क्योंकि ऐसी कंपनियां होती हैं ना कि देखो 500 करोड़ से 5000 करोड़ के दायरे में रहती हैं ऐसी कंपनियां, तो फंड मैनेजर इसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को लेके ये चीज है, यही रीजन है भाई साहब। ठीक है, पहला रीजन हमने देख लिया। दूसरा है कि क्या ये लॉन्ग टर्म में खतरा है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में ये मन में आता है ना, देखो जितने लोग नए स्मॉल कैप में निवेश करके रखा है, देखो आज हमारा म्यूचुअल फंड का टॉपिक है, बिल्कुल हम पुराने स्टाइल में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड को लेके कि अगर आपने नया लिया है म्यूचुअल फंड कोई, या पिछले साल 2 साल में लिया है, तो मन में आता है ना कि यार ले तो लिया है, कहीं देख के वीडियो देख के क्या ये लॉन्ग टर्म में कहीं दिक्कत तो नहीं होगा। क्योंकि कल किसने देखा, तो मैंने आपके लिए डेटा बना लिया है। ठीक है, ये डेटा ध्यान रखना। बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई, टाटा, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, सारे स्मॉल कैप कवर कर दिए जिसको लेके आपको मन में डाउट होता है। अब देखो यहां चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज देखना कि ये खासकर 1 ईयर का रिटर्न है, ये 3 साल का रिटर्न है, ये 5 साल का रिटर्न है।
ठीक है, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का। 1 साल में बंधन ने 9%, इन्वेस्को 9%, क्वांट स्मॉल कैप की हालत बहुत खराब रही है 1.6%, निपॉन 2%, एसबीआई का 1%, टाटा का -5%। इसलिए टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर काफी लोग चिंतित में है। ठीक है, -5% देख रहे हो, ये मेरे पास भी है, मैं अभी अपना भी दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सकते हो यार, बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, 1 साल का, 3 साल का देखो, बंधन स्मॉल कैप 3 साल में देखा जाए 33%, इन्वेस्को का 27%, क्वांट 25%, निपॉन का 23%। डेटा यार ग्रो में है, आप चेकआउट कर सकते हो। एसबीआई का 15%, टाटा का 19%, जो टाटा ने -5% दे रखा है, पिछले 3 सालों में 19% दे रखा है। 5 सालों में देखो 31, 31, 34, 32, 23, 28, ये सारे आपके स्मॉल कैप फंड्स हैं। अब लोगों को ये डेटा देकर राहत मिलती है, शुक्र है 5 साल में रिटर्न तो मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि बेटर है, अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग कर ले यार इसलिए लोगों को लगता है कि चलो ठीक है यार 5 साल में पैसा तो बनेगा ना, और इसीलिए 5 साल का मैं एक जरूर टाइमलाइन देता हूं आप सबको। देखो आप लोग परेशान ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि बाजार की गिरावट को देख के टेंशन हो जाती है। चलो तो ये देख के लगता है कि क्या लॉन्ग टर्म में खतरा है? नहीं, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप स्मॉल ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो, खतरा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि गिरावट बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपको बोलूं एंट्री कब हुई। अच्छा ये भी बात डिपेंड करती है कि आपने एंट्री कब लिया। क्या आपने 2017-18 में एसआईपी स्टार्ट की, लमसम किया, या आपने 2020 के बाद किया जब रैली बनी अच्छी खासी, या 2023-24 में किया? देखो सिंपल्स में आपको बता रहा हूं, 2024 या 25 में आपने जब किया है सर 100% आप नेगेटिव में होगे, और नेगेटिव होना लाजमी है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर 2024-25 में किया है, बाजार ने कोई रिएक्शन ज्यादा नहीं दिया है, हां 2020 के बाद आपने एंट्री किया है, जरूर आप पॉजिटिव में होगे, अच्छे खासे रिटर्न बना रहे होगे। अगर आपने 2015-16 में किया होगा तो आपका रिटर्न कमाल का होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कब तक मार्केट में तपे हो, कितना दिन तक मार्केट में आप रुके हो, तो यह डिपेंड करता है एंट्री का भी। इसीलिए आप अपनी एंट्री देखो कि मैंने एंट्री कब बनाई है, उसके आधार पे आपका रिटर्न्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है स्मॉल कैप अगर आपने ले लिया है? सबसे बड़ा रिस्क ये होता है लिक्विडिटी का। देखो कि अगर मान लो मार्केट में करेक्शन बहुत तेज आ जाती है, जैसे मार्केट में गिरावट आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका पैसा नेगेटिव दिखता है जरूर। हां अगर आपने मोर देन 7 ईयर्स 8 ईयर्स निकाल दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस ना जाल से निकल जाते हो। लेकिन अगर आप 3 साल के अंदर रहते हो और अगर मार्केट में से गिरावट आती है, डेफिनेटली आपको लॉस देखना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कैप जितने ही फंड्स होते हैं सब में कोशिश करता है फंड मैनेजर कि स्मॉल कैप कंपनियां इधर उधर से करके पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसी में हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपने लमसम कर दिया है स्मॉल कैप फंड में शॉर्ट ड्यूरेशन में, सर बिल्कुल पैनिक सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉल स्मॉल कैप में होता है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नहीं होता। तो मार्केट फॉल होगा, डेफिनेटली सबसे ज्यादा आपका स्मॉल कैप ही गिरेगा। तो जी हां बिल्कुल रिस्क यही है कि अगर आपने पूरा पैसा एक ही फंड में डाल दिया और आपको नॉलेज नहीं है, अचानक से मार्केट में गिरावट हुई, तो उस समय आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड्स बेकार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आपने स्मॉल कैप डाल दिया है किसी फंड में तो डेफिनेटली यहां इंतजार करना पड़ेगा 3 साल का। तो यह चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि भाई संदीप भाई ये तो चलो ज्ञान की बातें आपने कर लिया, आपके फंड्स की क्या हालत है? चलो दिखा देता हूं कि मेरे फंड्स की क्या हालत है। ये सब कुछ आपको सामने देखने को मिलेगा, है ना। ये सारे मेरे फंड्स है यार, मैंने कुछ स्मॉल कैप लेके रखा है, मैंने ड्यूरेशन ही बगल में मेंशन रखा है, आराम समझने की कोशिश करो। कैनरा, निपॉन, एसबीआई, इन्वेस्को, टाटा, बंधन मैंने लिया है, मतलब आप ना ले लो। हर इंसान का अलग रिस्क होता है, हर इंसान का अलग टारगेट होता है, तो ये मेरा है। ठीक है, अब यहां देखो ये सारे स्मॉल कैप मैंने फंड लिए हैं, और ये फंड का आप देखो, ये फंड का रिटर्न अभी ये चल रहा है, ये रिटर्न बगल में आपको रिटर्न दिखेगा। कैनरा का 7.2%, निपॉन का 41%, एसबीआई 3.79, इन्वेस्को 1.62, टाटा -2.47, बंधन 1.6। तो ओवरऑल जो स्टार है ना मेरा, वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बगल में ड्यूरेशन भी मेंशन है कि मैंने कितने साल समय से किया है, मुझे कितने साल हो गए करते हुए। तो यस, पहला जो स्टार्ट किया था हमने, आई वॉज स्टार्टेड विद द निपॉन। तो आप देख सकते हो निपॉन 4 साल हो गए स्टार्ट किए हुए, 4 साल में 41% का रिटर्न दिया है। लगातार एसआईपी चल रही है मेरी, क्योंकि निपॉन में आप लमसम नहीं कर सकते। 7.2%, कैनरा ने 7.2% रिटर्न दिया है 3 सालों में।
सेम एसबीआई ने कितना दिया है, 2 साल 8 महीने, लगभग 3 साल होने वाले हैं। और अगर इन्वेस्ट को 1 साल, ठीक है, अगेन टाटा 1 साल 8 महीने, तो 2 साल हो गए टाटा को, टाटा ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 2% है। और अगर बंधन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 साल का बंधन का है। ये सारे फंड है, देखो 1 साल की एक कहानी है, लेकिन अगर इस सारे फंड का आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। तो अगर मैं बोलूं जी हां मार्केट में गिरावट तो है, लगातार चल रही है, तो अगर मैं कहूं मोटा मोटी जी हां कोई आपने गलती नहीं किया है स्मॉल कैप, बस अपनी आप थॉट प्रोसेस को चेंज करो कि शॉर्ट ड्यूरेशन अगर आप ये सोच रहे हो, इकट्ठा पैसा एक ही फंड में ना डालो, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर दो। बाकी कोई म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, जुड़ सकते हो, नंबर मेरा मेंशन है, वहां से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हो, डिजाइन करवा सकते हो। बाकी पोर्टफोलियो भेज भी सकते हो, जिनको तुरंत चाहिए वो रिव्यू करवा सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, जिनको तुरंत आराम से चाहिए दे कैन पुट ऑल योर म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो इन द कमेंट सेक्शन। तो जैसे जैसे होगा मैं टाइम के अनुसार आपके पोर्टफोलियो वगैरह रिव्यू करता रहूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, टेंशन मत लो। अगर आपने लिया है तो शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लान बिल्कुल नहीं करना। कम से कम कितना टारगेट, 5 साल, मेरे साथ बोलो कितना टारगेट, कम से कम 5 इयर्स, ठीक है। मिलते हैं के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।